रहस्यमयी सन्नाटा। एक समय की बात है, सुंदरपुर नाम के एक अनोखे गांव में अनन्या नाम की एक महिला अपनी सास शालिनी के साथ रहती थी। अनन्या अपनी दयालुता और समर्पण के लिए जानी जाती थीं, लेकिन दोनों महिलाओं के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण घर का माहौल अक्सर तनावपूर्ण रहता था। एक दिन अनन्या के पास एक रहस्यमय पत्र आया, जिसने घटनाओं के एक रहस्यमय मोड़ के लिए मंच तैयार किया। दिन का पहला खास पल था जब अनन्या ने अपने द्वार पर एक चमकता हुआ पत्र पाया। लग रहा था जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। पत्र को खोलते ही उसने पढ़ा, अनन्या, अगर तुम सच में अपने परिवार की रक्षा चाहती हो तो हर कदम सावधानी से उठाओ। अनन्या का दिल तेज दौड़ रहा था, लेकिन वो ये भी जानना चाहती थी कि इस राज की क्या किस्मत होगी। एक घड़ी के लिए भी इंतजार नहीं था जब वह नीचे गई और शालिनी को बताया गया। माँ जी, एक रहस्यमयी पत्र मिला है। किसी अनजाने ने मुझे खत लिखा है। लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। शालिनी ने अनन्या को गौर से सुना और एक लंबी चुपके से कहा, बेटी, ये सब कुछ मेरे पास था। तुम्हें सच्ची जान लेनी चाहिए, लेकिन मेरे साथ चलो। दोनों महिलाएं एक कमरे में चली गईं और शालिनी ने अपने बचपन के एक संदूक को खोल दिया। संदूक में एक पुराने दिए जल रहे थे, जो कहानी के नए मोड़ की तरफ इशारा कर रहे थे। शालिनी ने शब्दों को ध्यान से चुना और कहा, ये हमारे परिवार का एक पुराना राज है अनन्या। एक समय था जब हमारे परिवार को एक खौफनाक आतंक ने धमाकाया था। हमने मिलकर उसे हरा दिया, लेकिन उसके साथ एक रहस्य भी छुपा दिया। अनन्या का चेहरा अचरचित था, लेकिन शालिनी ने जल्दी से कहा, पर ये रहस्य अब फिर हमारे ऊपर खतरा ला रहा है। तुम्हें इस समस्या का हल निकालना होगा। वक्त का टिक टिक एक लंबा सांस ले रहा था जब दोनों महिलाओं ने मिलकर तय किया कि उन्हें मिलकर ये रहस्य सुलझना होगा। अनन्या ने अपने दिल से सोचा, हर पल नया सस्पेंस, हर पल नया चैलेंज। परिवार की रक्षा के लिए मैं तैयार हूँ। इस तरह रहस्यमयी सन्नाटा शुरू हो गया, जिसमें हर पल नया राज और हर मिनट एक नया मोड़ लाया। अनन्या और शालिनी ने साथ मिलकर अपने परिवार को बचाने का फैसला किया और इस कहानी ने देखा कैसे एक साथ मिलके हर मुश्किल को पार किया। बहुत समय पहले की बात है। जंगल की गहराइयों में एक छोटी सी नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे दो परियां रहती थीं। एक का नाम आकाशा था और दूसरी का नाम परिणी था। ये दोनों परियां बहुत अच्छी दोस्त थीं और एक दूसरे के साथ हर क्षण को साझा करती थीं। आकाशा एक उच्च ऊंचाई पर रहने वाली परी थी, जिसकी आंखों में आसमान की बुलंदियों का साहस था। वह सपनों की ऊंचाइयों की तलाश में थी। वह हमेशा नए और अनजाने स्थानों की ओर बढ़ने का जुनून रखती थी। वहां दूसरी ओर परिणी थी, एक छोटी सी परी जो मित्रता के मूल्यों को समझती थी। उसकी आंखों में प्यार भरा दृष्टिकोण था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन आकाशा को एक नया सपना आया। उसने सोचा, मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, लेकिन मेरे साथ चलने के लिए कोई नहीं है। आकाशा ने परिणी को बताया, मैंने एक नया सपना देखा है और मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? बिल्कुल आकाशा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। इसके बाद ये दोनों परियां मिलकर अपने सपने की पूर्ति की ओर बढ़ीं। वे साथ में हर कदम पर सहारा बने रहे और उनकी मित्रता और साथीपन का आदान प्रदान उनके जीवन में हमेशा बना रहा। जब वे अपने सपने की पूर्ति के करीब पहुंची तो एक बड़ी मुश्किल आई। एक बारिश ने उनके रास्ते को बाधित कर दिया था। आकाशा थक गई थी, लेकिन परिणी ने उसे उत्साहित किया और सहारा दिया। परिणी ने कहा, दोनों ने मिलकर रास्ते की बाधाओं को पार किया और अपने सपने की पूर्ति की और उन्होंने एक नया जगह खोजा जहां वे अपने और अपने सपने को साकार कर सकती थीं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मित्रता और सहारा देना किसी भी मुश्किल को पार करने में मदद कर सकता है। अगर हम अपने सपनों की पूर्ति के लिए साथ मिलकर काम करते हैं
तो किसी भी कठिनाई को हम पार कर सकते हैं, और जब हमारे साथ सच्ची मित्रता होती है तो हम हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक अद्भुत जंगल में, जहां हर पेड़, हर पुष्प और हर बूंद में अपनी कहानी सुनाने का इंतजार किया करती थी, वहां 2 परियां रहती थीं। एक का नाम जिया था और दूसरी का नाम सानिया था। जिया एक समर्थन भरी परी थी, जिसने हमेशा अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत की। उसके चेहरे पर नए और उत्साहजनक ख्वाबों का चमक था। उसका मन कभी ठंडा नहीं होता था, क्योंकि उसने हमेशा नई चुनौतियों को स्वीकार किया और उन्हें अवसर में बदला। सानिया दूसरी ओर एक सुशील और संवेदनशील परी थी, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। उसकी हंसी और दिल से आती बातें हर किसी को आकर्षित करती थी। वह जानती थी कि मित्रता का महत्व और सच्चे दोस्त कभी हार नहीं मानते। जिया और सानिया दोनों को अपनी अद्वितीयता का गर्व था, लेकिन उनकी मित्रता ने उन्हें एक दूसरे के साथ और जोड़ दिया था। वे हर क्षण को साझा करते थे, चाहे वह कुछ खुशी का हो या किसी भी कठिनाई का। एक दिन जिया को एक नया सपना आया। वह सपना था कि जंगल के बाहर एक नया परिसर है, जिसमें वह और सानिया अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। वह खुशी से उछलकर सानिया के पास गई और उसे अपने सपने के बारे में बताया। सानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सपना हकीकत में बदलने का समय आ गया है। जिया, हम मिलकर इसे साकार करेंगे। फिर जिया और सानिया मिलकर एक नए और अनजाने स्थान की ओर बढ़े। उन्होंने जंगल की सीमा पार की और वहां एक नया और महत्वपूर्ण परिसर देखा। वे हमेशा सपनों की तलाश में थे, लेकिन इस नए स्थान ने उनके सपनों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जिया और सानिया ने अपने नए सपने की पूर्ति के लिए मिलकर काम किया और उन्होंने वहां एक सुंदर समुदाय बनाया। उनकी मित्रता ने सभी को आपसी साथीपन का आनंद लेने का एक नया तरीका सिखाया। हर रोज जिया और सानिया ने उन छोटे मोटे सपनों को हकीकत में बदला, जो एक अद्वितीय और भविष्यमय समुदाय का निर्माण करता था। उनकी कहानी ने सबको यह सिखाया कि सच्ची मित्रता, साथीपन और संयोजन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम मिलकर मेहनत करते हैं और दूसरों के साथ सहयोग करते हैं, तो हम सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और एक सशक्त समुदाय का निर्माण कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक सुंदर जंगल में, जहां सभी जानवर प्यार से रहते थे। यहाँ एक अनोखी दोस्ती थी। एक हाथी का नाम गज्जू, एक गधे का नाम कछू और एक चिड़िया का नाम पंछी। इनमें से हर एक जानवर अलग तरह के थे, लेकिन उनके दिल में एक ही भाव था, प्रेम और समझ। गज्जू, जो बहुत बड़ा था, हमेशा सबकी मदद करता था। उसके साथ ही कच्छू एक अक्लमंद गधा था, जो हमेशा नए और हटके विचार रखता था। पंछी एक चिड़िया थी, जो हमेशा खुश रहती थी और सबको प्यार देती थी। एक दिन जंगल में एक भयंकर शेर आया। सब जानवर घबरा गए और अपनी सुरक्षा के लिए कुछ सोच रहे थे। गज्जू ने कहा, दोस्तों, हमें मिलकर इस समस्या का सामना करना होगा। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो हम जीत सकते हैं। इस पर कछू ने कहा, हाँ, हमें एक साथ मिलकर इस शेर से निपटना होगा। हमारा एक होने में ही हमारी शक्ति है। सब जानवर मिलकर शेर के खिलाफ तैयार हो गए। पंछी ने उन्हें हौसला दिया और कहा, प्रेम और सहायता ही हमारा सबसे बड़ा साथी है। अगर हम एक दूसरे को समझेंगे तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। जब शेर ने उनको देखा, उसने सोचा कि ये जानवर बड़े और मजबूत हैं, लेकिन गज्जू, कच्छू, पंछी, शेर, हिरण, लोमड़ी सब ने एक दूसरे की मदद की और साथ मिलकर शेर को भगा दिया। इस कहानी का सबक ये है कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और प्रेम के साथ रहते हैं, तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। ये दिखाता है कि अलग अलग तरह के लोग जब मिलके काम करते हैं तो उनकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। कहानी का नैतिक, एकता में ही शक्ति है। प्रेम और समझ के साथ हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस कहानी का नाम है संकल्प, एक अनोखी दोस्ती, जो दिखाता है कि जब सारे जानवर एक साथ मिलते हैं
तो उनकी दोस्ती में ही उनकी असली शक्ति छुपी होती है। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां के लोग अपने रोज की जिंदगी बसर कर रहे थे। इस गांव में एक खास वृक्ष था, जैसे लोग अत्यंत के नाम से पुकारते थे। अनंत का मतलब अनंत था, और ये वृक्ष ऐसा ही अनंत सौंदर्य और जादुई शक्तियों से भरा हुआ था। गांव में रहने वाले एक छोटे से लड़के का नाम रोहन था। रोहन एक बहुत ही उत्सुक और साहसी लड़का था। उसने सुना था कि अत्यंत वृक्ष के पास जाने वाले लोगों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। उस दिन का इंतजार करते करते एक दिन रोहन ने फैसला किया कि वो अत्यंत वृक्ष की खोज में निकलेगा। एक सुबह जब सूरज धरती को अपनी रोशनी से छू रहा था, रोहन ने अपने साथियों को साथ लेकर अपने घर से बाहर निकलना शुरू किया। उसने अपने साथियों को बताया, हम अनंत वृक्ष की खोज में निकल रहे हैं। ये हमारे लिए एक अनोखा सफर होगा। साथियां बड़े उत्साह से तैयार हुए और सब मिलकर जादुई वृक्ष की खोज में निकल पड़े। सफर शुरू होते ही उन्हें अनजाने रास्ते दिखने लगी, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी। कुछ घंटों तक चलने के बाद वे एक जादुई जंगल में पहुंच गए। जंगल का महल बिल्कुल अलग था। चहचहाते पक्षी, घुंघरू की तरह बजने वाले कीड़े और हर कोना एक नया राज छुपा हुआ था। साथियां डर से कांप रहे थे, लेकिन रोहन ने उन्हें हौसला दिया और कहा, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हमें अंतिम वृक्ष तक पहुंचने में रुकावट नहीं आनी चाहिए। जब वो आगे बढ़े, उन्हें एक चमकते हुए पेड़ दिखा। वो पेड़ अत्यंत वृक्ष था, जो हर किसी की इच्छाएं पूरी करने की क्षमता रखने वाला था। साथियां खुश होकर हमें पेड़ के पास पहुंचे, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक अजीब सी आवाज ने उन सबको रोका। रुक जाओ, अगला कदम सोच समझकर उठाना। साथियां हिचकिचाए, लेकिन रोहन ने हिम्मत से आगे बढ़ा। वो अजीब सी आवाज फिर से बोली, जो यहां तक पहुंचता है उसको एक चुनौती का सामना करना पड़ता है। तुम्हें 3 प्रश्नों का जवाब देना होगा, तभी ये वृक्ष तुम्हें अपनी अनंत शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति देगा। रोहन ने साफ मन से हाँ बोला और उसे पहला प्रश्न सुनाया। कौन सी चीज है जो हर इंसान एक बार लेता है, दूसरी बार छोड़ देता है, लेकिन तीसरी बार उसकी जिंदगी में सब कुछ होता है? साथियां हैरान हो गए, लेकिन रोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये है हवा। अजीब सी आवाज ने कहा, सही जवाब। अब अगला सवाल, कौन सी चीज है जो दिन में बढ़ती है, रात में घटती आई है, लेकिन कभी नहीं रुकती? साथियां सोच में पड़ गए, लेकिन रोहन ने तेजी से कहा, ये है उम्र। अजीब सी आवाज फिर से मुस्कुरा रही है। बहुत खूब। आखिरी प्रश्न, कौन सी चीज है जो आती भी है, जाती भी है, लेकिन कभी नहीं रुकती? साथियां थोड़े से कंफ्यूज, लेकिन रोहन ने बिना देर किए जवाब दिया, ये है समय। आवाज ने फिर से कहा, तुमने 3 सवालों का सही जवाब दिया है। अब ये वृक्ष तुम्हारे लिए खुला है। जो भी तुम चाहो वो तुम्हें मिल जाएगा। रोहन ने अपने दिल की गहराइयों से सोचा और फिर वृक्ष से कहा, मुझे एक ऐसा उपहार दो जो मेरी जिंदगी को और भी अद्भुत बना दे। वृक्ष ने चमक उड़ाने वाले पत्ते गिराए और एक छोटी सी पुस्तक वहां आई। रोहन ने हमें किताबों को उठाया और पढ़ना शुरू किया। पुस्तक में लिखा था, जिंदगी का असली सुख उसमें है जो हम खुद बनाते हैं और हर चुनौती को अपनाते हैं। साथियों ने देखा कि रोहन का चेहरा खिल उठा था। वृक्ष ने उन्हें एक नई दृष्टि बिंदु दिया था। खुद को पहचानो, अपने सपनों का पीछा करो और हर मुश्किल को अपनी हिम्मत से पार करो। रोहन ने साथियों को धन्यवाद दिया और सब मिलके वापस अपने गांव की ओर चल दिए। एक रात एक शहर में एक खौफनाक छुपी हुई जगह थी, जिसे लोग काला पहाड़ कहते थे। वहां कुछ लोगों को एक आमंत्रित किया गया था, लेकिन किसी ने नहीं जाना कि ये आमंत्रित किसने भेजा था और क्यों। दीपक और आन्या
एक युवा जोड़ी ने सुना कि इस राज ए आमद के पीछे कुछ भयावह है, लेकिन उनकी उत्सुकता उन्हें वहां ले आया। जब वो पहाड़ के अंदर पहुंचे, उन्हें एक खौफनाक आवाज ने रोका। हर कदम पे वो आवाज बनी रहती थी। उनका दिल धड़कने लगा और सस्पेंस ने उनके इरादे को मजबूर किया। भयावह फुसफुसाहट वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ गए, जब अचानक एक पुराना ग्रामोफोन खुद ब खुद बजने लगा। एक खौफनाक गीत था जिसका असर था कि वो किसी भूत का साथ ले रहा हो। तुम्हारा खून यहां रहेगा। अन्य का दिल तेज दौड़ने लगा जब एक भयानक चेहरा उनके सामने दिख गया, फिर गायब हो गया। भूतिया छायाएं वो दोनों आगे बढ़े जब उन्हें एक पुरानी हवेली नजर आई। अंदर किसी का बेताल हुआ हंसी सुना दिया। उनकी रूह कांप उठी और एक पुराना झूला स्वयं हिलने लगा। रात गुजारने वाली है। हर मिनट सस्पेंस का दौर बढ़ता गया। दीपक ने अन्य से कहा, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, हमें ये जगह छोड़ना चाहिए। जब वो हवेली के एक खौफनाक कमरे में पहुंचे, उन्हें एक औरत दिखाई दी जो उनके बारे में सब कुछ जानती थी। उसने कहा, यहाँ का राज सिर्फ उसका वक्त खुलता है जब कोई आमंत्रित होता है। पहले तुम्हारा आना। उन दोनों ने समझा कि वो खुद भूत हैं। जब वो औरत ने कहा, नहीं, हम इंसान थे, लेकिन एक भयावह आपदा ने हमें यहाँ बंद दिया। अब तुम्हें यहाँ से जाने का एक रास्ता है। पक ने अन्य से कहा, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, हमें ये जगह छोड़ना चाहिए। वो दोनों भागते हुए हवेली से बाहर निकले, लेकिन वो औरत उनके साथ थी। आन्या ने पूछा, तुम क्यों यहाँ अटकी हो? आज़ादी चाहती हूँ। उन्हें पता चला कि वो औरत खुद भी इस भयानक जगह से मुक्त होना चाहती थी। वो साथ में भागती रही और जब वो बाहर निकली, हवेली गायब हो गई। रहस्यमयी रात एक छोटा सा गांव था जहां दो अच्छे दोस्त रहते थे, राघव और अर्जुन। एक दिन उन दोनों ने एक ऐसा रहस्यमयी जगह के बारे में सुना जो गांव के बहुत दूर एक गुफा के अंदर छुपी थी। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें वहां जाने का फैसला कर दिया। रात के अंधेरे में दोनों ने गुफा की तरफ रुख किया। गुफा अंदर चली गई, अंधेरा छा गया और दोनों दोस्तों ने एक छोटा सा दिया जला दिया। वहां अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाया नहीं जा रहा था। तभी एक हल्की सी आवाज ने उन दोनों को डराया। तुम यहाँ कैसे आए? एक अजीब सा छोटा सा आदमी उनके सामने खड़ा था, जिसका चेहरा सिर्फ दिए की रोशनी में दिख रहा था। राघव ने हिम्मत जुटाई और पूछा, ये जगह क्यों इतने राजदार है? आदमी ने मुस्कुराया और कहा, ये जगह एक चमत्कार है। हर मिनट यहाँ कुछ नया होता है। दोनों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उनको आदमी के साथ थोड़ा समय बिताने का फैसला किया। उनको देखा, हर मिनट के बाद कुछ नया होने लगता था। एक पल में फूल खिलते थे, दूसरे पल में वो फूल मुरझा जाते थे। तभी एक घंटी की आवाज सुनाई दी। आदमी ने बताया, घंटा हर मिनट बजता है और कुछ नया घटता है। राघव और अर्जुन ने खुद को इस अनोखे जगह में खोया हुआ महसूस किया। हर मिनट सस्पेंस बढ़ रहा था। कुछ घंटे तक वो दोनों यहाँ ही रह गए, हर मिनट का इंतजार करते रहे। रात का वक्त बदलता गया, लेकिन गुफा के अंदर का महल और भी राजदान था। तभी अचानक गुफा से मुंह बंद हो गया। राघव और अर्जुन अंदर फंसे हुए थे, बाहर नहीं निकल सकते थे। सस्पेंस और डर के महल में दोनों ने एक दूसरे से साथ दिया और मिलके गुफा के बाहर का रास्ता ढूंढा। अंत में उन दोनों ने ये समझा कि कुछ राज छुपाने से बेहतर होता है और दोस्ती ही सबसे बड़ी जीत है। इस रहस्यमयी रात ने उन्हें ये सिखाया कि हर राज खुद ही एक नया राज खोलती है, लेकिन सच्चाई और दोस्ती हमेशा जीतती है। कल्लू पहलवान की कुश्ती
हलवाई वाले की मिठाई और दूध वाले का धमाल। एक छोटा सा गांव था जहां रहते थे कल्लू पहलवान, हलवाई वाला और दूध वाला। गांव में हमेशा कुछ न कुछ मजेदार हो रहा था, लेकिन एक दिन तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वो कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल करेंगे, जिसके गांव के लोग हमेशा उनके बारे में याद रखेंगे। कल्लू पहलवान, जो अपने बाइसेप्स के लिए मशहूर था, एक दिन फैसला करता है कि वो गांव में एक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। उसने सारे गांव वासियों को चुनौती दी और कहा, अगर कोई मेरे साथ कुश्ती में जीत जाता है तो मैं उसको गांव का असली पहलवान मान लूंगा। सब लोग परेशान हो गए, लेकिन एक बहादुर लड़का उठा और चुनौती स्वीकार कर ली। हलवाई वाला, जिसका असली नाम मोतीलाल था, उसने सोचा कि वो इस मौके पर कुछ खास बनाएगा। उसने फैसला किया कि वो सबको अपनी नई मिठाई हलवाई वाला स्पेशल से खुश करेगा। उसने अपने हलवाई दुकान में लग गया और मिठाई में इतना ट्विस्ट डाला कि लोग बस उसी के मिठाई के लिए लाइन में लगते रहते हैं। अब आता है दूध वाला, यानी श्यामलाल। उसने भी सोचा कि वो इस मौके पर कुछ नया करेगा। वो फैसला करता है कि वो गांव के बच्चों के लिए एक मैजिक शो का आयोजन करेगा। उसने एक जादू मंत्र याद किया और अपने दूध का डब्बा लेकर बच्चों के सामने आ गया। उसने दूध को निकाला और जैसे ही उसने जादू मंत्र पढ़ा, दूध से निकली चीजें बड़ी मस्ती से घूमती हुई हवा में उड़ गईं। बच्चे हंस हंस के गिरे जमीन पर। अब तीनों अपनी अपनी तारीखें शुरू करते हैं। कल्लू पहलवान का कुश्ती मैच एकदम जबरदस्त होता है। लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो लड़का जिसने चुनौती स्वीकार की थी, कल्लू पहलवान को हरा दिया है। कल्लू भी हंस हंस के उसे पहलवान मान लेता है। हलवाई वाले की मिठाई भी हिट हो गई। लोग उसके हलवाई वाला स्पेशल के दीवाने हो गए। मीठा खाते खाते लोग हंस हंस के कह रहे हैं, क्या मीठा है भाई, एकदम अनोखा। दूध वाला का मैजिक शो भी सबको बहुत पसंद आता है। बच्चों को लगता है जैसे वो किसी परी कथा में है। दूध वाला के जादू से सब कुछ संभव लग रहा है। इस तरह गांव में एक अनोखा माहौल बना रहता है। एक सुंदर गांव में, जहां हर कोण नई कहानियों से भरा होता था, रहती थीं दो दोस्त, मुस्कान और अमृता, जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी दोस्ती का समय एक अद्वितीय रहेगा। एक दिन गांव में अजीब सा सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान था कि इस खास दिन का क्या कारण हो सकता है। गांव की सभी चर्चाएं मुस्कान और अमृता के बारे में थीं। मुस्कान की मां ने बताया, मेरी बच्ची, तुम्हें और अमृता को सोचकर कुछ बड़ा करना चाहिए। वे दोनों गांव के पुराने पुस्तकालय में गईं, जहां एक बड़ा पुस्तक खड़ी थी। वहां एक रहस्यमय द्वार खुला और वे अंदर चली गईं। पुरानी किताब ने उन्हें बताया कि गांव के निचले हिस्से में एक गुप्त समाधि है जिसमें सोने के सिक्के छिपे हैं, परंतु समाधि में पहुंचने के लिए उन्हें हर 15वां मिनट में एक साजिश और सीधी सीधी राह से जाना होगा। यह सुनकर उनमें एक साथ उत्साह और चुनौती दोनों हुआ। पहला 15वां मिनट बीता और मुस्कान और अमृता ने पहली साजिश को पारित किया। लोग उनकी कड़ी मेहनत को देखकर हैरान रह गए। 7वां मिनट आया और वे समाधि के पास पहुंच गए, लेकिन एक और राज खुला कि सोने के सिक्के सिर्फ एक प्रकार के लोगों के लिए हैं, जो आत्मा के साथ श्रद्धालु हैं। मुस्कान और अमृता ने समझा कि वे दोनों इस साजिश का हिस्सा थे, जिन्होंने अपनी दोस्ती की महत्वपूर्णता को समझा। गांव को सन्नाटा छा गया, लेकिन इसमें एक नई कहानी की शुरुआत हो गई थी। दो दोस्त जो दिल से जुड़े थे और साथ में हर कदम पर एक दूसरे का साथ दे रहे थे।